सुबह का वक्त आसमान पर परवास करते दर्जन भर लड़ाका तैयारे, अंदरूने खाना एजेंट की मुखबरी के बाद सरहद पार फौजी कार्रवाई और एक मुल्क के सरबराह को बिना किसी मज़ाहमत के उठा ले जाना। ऐसे फिल्मी सीन और कहानियां हम सब ने देखी भी हैं और सुनी हुई भी हैं, लेकिन कल अमेरिका की वेनेजुएला में कार्रवाई ने इस फिल्मी सीन को हकीकत का रूप देकर दुनिया की तारीख ही बदल डाली है। कल सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को बताया था कि उन्होंने सदर निकोलस मडुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करने की कार्रवाई किसी टेलीविजन शो की तरह देखी। उन्होंने कई अच्छे ऑपरेशंस देखे हैं, लेकिन ऐसा तेज तरीन ऑपरेशन कभी नहीं देखा। अपनी नौयत के इस मुनफरिद अमरीकी ऑपरेशन की कहानी बयान करते हुए अमरीकी नशरियाती इदारे CBS ने बताया कि वेनेजुएला की हुकूमत के अंदर मौजूद अमरीकी खुफिया इदारे CIA के मुखबिर ने निकोलस मडुरो को पकड़ने से कबल उनका मकाम और पता मालूम करने में मदद दी। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने अमरीकी ऑपरेशन के हवाले से बताया है कि सदर मडुरो के करीब मौजूद एक अमरीकी मुखबिर उनकी नकलो हरकत पर नज़र रख रहा था और मुमकिना कार्रवाई के दौरान उनका दुरुस्त मकाम बताने के लिए तैयार था और वक्त आने पर घर के भेदी ने लंका ढाते हुए सब कुछ बता दिया। फिर अमरीकी स्पेशल फोर्सेस और FBI एजेंट्स ने सदर मडुरो के सेफ हाउस पर धावा बोल दिया, जिसे सदर ट्रंप ने किसी कले से तशबीह दी जो चारों अतराफ से मजबूत स्टील से घिरा हुआ था। कले नुमा इस घर में नस्ब स्टील के दरवाजे चंद सेकंड्स में तोड़ दिए गए। रॉयटर्स के मुताबिक सदर मडुरो ने इस दौरान सेफ रूम में जाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। पेंटागन ने इस कार्रवाई से पहले कैरिबियन में बड़े पैमाने पर फौजी तैनाती की थी, जिसके लिए एक तैयारा बरदार जहाज, 11 जंगी जहाज, दर्जनों F-35 तैयारे और 15,000 से जायद फौजी शामिल थे। कार्रवाई के आगाज में अमरीकी तैयारों ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्रॉकस और उसके करीब उन अहदाफ और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमले किए थे जो इस कार्रवाई में रुकावट डाल सकते थे। ट्रंप के मुताबिक इस कार्रवाई में कुछ अमरीकी फौजी जख्मी हुए, लेकिन कोई हलाकत नहीं हुई। एक हेलीकॉप्टर को शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन वो भी वापस अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहा। यानी कुल मिलाकर फिल्मी अंदाज में शुरू होने वाला ऑपरेशन का इख्तिताम भी फिल्मी अंदाज में ही हुआ। CBS के मुताबिक ये कार्रवाई कई माह की बारीक बीनी से मनसूबाबंदी के बाद की गई है, जो CIA और महकमा दिफा के दरमियान शराकत दारी का नतीजा था। यहाँ आपको याद दिला देती हूँ कि अमरीकी हुकूमत ने मडुरो के सर पर $50 मिलियन इनाम मुकर्रर कर रखा था। अमरीकी कार्रवाई तो किसी फिल्मी कहानी की तरह थी, लेकिन वेनेजुएला का अपने सदर को बचाने के लिए कोई रद्द-ए-अमल ना देना और अपने दिफा के लिए कोई मामूली सी भी कार्रवाई न करना भी किसी सस्पेंस फिल्म या सीरीज से कम नहीं था।